हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका हिंदी व्याकरण का सेकंड लेसन का क्या नाम है, वर्ण और वर्णमाला। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने इस लेसन की अच्छे से रीडिंग कर ली थी। तो अब देखिए बच्चों, ये वर्ण और वर्णमाला क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से भी कई ध्वनियाँ निकलती है, जैसे कई प्रकार की आवाजें, जैसे मैडम शब्द की ध्वनि म प्लस ए प्लस ड प्लस अ प्लस म प्लस अ। इस प्रकार एक शब्द मैडम के मुख से 6 ध्वनियाँ निकलती है। कितनी निकलती है? 6 ध्वनियाँ निकलती है। हमारे मुख से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो ये वर्ण कहलाती है। तो देखिए बच्चों, जब हम किसी से बात करते हैं, है ना, तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। आप जब किसी से बात करते हो तो आपके मुंह से कुछ ध्वनि निकलती है कि नहीं? इन ध्वनि से ही शब्द बनते हैं और शब्द से क्या बनता है? वाक्य। और वाक्य से ही भाषा का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण क्या है? तो देखिए, वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई होती है। और वर्ण को ही क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। और ये वर्ण जो रहते इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। यानी वर्ण जो है वो सबसे छोटी इकाई होने के कारण, ये काय की छोटी इकाई है? भाषा की। तो वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं और इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। तो देखिए बच्चों, नीचे ध्वनि को मिलाकर शब्दों का निर्माण किया गया है, जैसे अनार। तो अ प्लस न जो व्यंजन है तो इसको कैसा हम हलंत लगाएंगे। और उसमें आ की मात्रा दी है अनार में, तो न में आ की मात्रा है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? प्लस आ। और फिर र क्या है? व्यंजन है, तो व्यंजन र में कोई मात्रा दी है क्या? नहीं, तो फिर क्या लगेगा? अ। तो अ प्लस न प्लस आ प्लस र प्लस अ, तो ये क्या बन गया? अनार। तो देखिए बच्चों, हमारे मुख से निकली ध्वनि से ही भाषा बनती है। इन ध्वनि को जब लिखा जाता है तो ये वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई होती है। इसके टुकड़े नहीं कर सकते। जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके उसे वर्ण या अक्षर भी कहते हैं। अब देखिए बच्चों, वर्णों के प्रकार। तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। तो देखिए बच्चों, आपको अपनी नोटबुक में ये लेसन का पहले हेडिंग डालना है। पूरी हेडिंग लिखोगे, उसके वर्ण और वर्णमाला। इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे स्वर। तो स्वर जितने हैं आपको स्वर लिखना है पहले। उसके बाद व्यंजन, व्यंजन भी दिए हैं तो पूरे व्यंजन लिखोगे। तो देखिए बच्चों, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो देखिए बच्चों, स्वर क्या है? हिंदी में 11 स्वर होते हैं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है। तो देखिए बच्चों, आपको ये चार्ट दिख रहा है, अ आ ई उ री ए ओ और औ। तो ये कितने हैं? पूरे 11 है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद अनुस्वार, जैसे अम की मात्रा लगाते हैं हम, है ना, तो ये क्या हो गया? अनुस्वार। और विसर्ग, जिसको 2 पॉइंट दिए रहते हैं, जैसे प्रातः, तो प्रातः के त के बाद में हम ये हलंत 2 पॉइंट डालते। उसके ये वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहते हैं। फिर अनुनासिक है और चंद्र बिंदु। जैसे आपने देखा होगा, हम बोलते हैं जैसे चांद लिखना है तो चंद्र बिंदु लगाना पड़ता है। अम के ऊपर अ के ऊपर दिया है कि नहीं? चांद का और एक बिंदु लगाए तो इसको क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। आपने झंडा, तिरंगा, हंस आदि शब्दों में अम, चंद्र बिंदु चिन्ह देखे, ये अनुस्वार और अनुनासिक कहलाते हैं। और विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है, जैसे प्रातः। तो ये क्या हो गए? देखिए बच्चों, स्वर हो गए। इसके बाद क्या है? व्यंजन। तो देखिए बच्चों, ये व्यंजन का चार्ट जो दिख रहा है, ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो पहले तो आप स्वर अच्छे से लिख लो, उसके बाद व्यंजन के बारे में लिखोगे। तो ये समझ में आ गया। अनुस्वार क्या है? अम की मात्रा। विसर्ग में 2 पॉइंट दिए रहते हैं।